A busy day in Finland, from dental checkup to finding a €12 dinner in Helsinki. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं बस अपनी क्लास से फ्री हुई। आई लेफ्ट अ लिटिल बिट अर्ली क्योंकि आज मेरी फिर से अपॉइंटमेंट थी विद द डेंटिस्ट टू चेक कि सही से पूरा ठीक हो गया या नहीं। तो आई एम गोइंग देयर अभी एंड देन फिर देखती हूँ उसके बाद। वैसे तो काफ़ी अच्छी धूप हो रही है बट मैंने फिर भी डबल कैप और स्कार्फ और सब कुछ इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया था, धूप का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हाँ, तभी मतलब मैं इतनी पैक्ड हूँ। मैं आ गई ट्रेन में, 2 मिनट बाद ही ट्रेन थी तो मैं सोचा पहले ट्रेन ले लूँ फिर फ़ोन ऑन करूँगी। तो मैं ये कल दिखाया था ना, लेकर आई थी, तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ। तो अच्छा है, इसका एक मैंने जो चॉकलेट वाला फ्लेवर है, चॉकलेट मिल्क वाला, वो ज़्यादा अच्छा है। बट ये भी सही है खाने में, मतलब फीलिंग होती है, अच्छी होती है। पहुँच गई मैं, बस अंदर जा रही हूँ ट्रेन लेकर। 2 मिनट्स नहीं, 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था, तो मैं जाती हूँ अंदर। आई एम बैक। तो मैं वहाँ से निकल कर मैंने पहले वो डेंटिस्ट को दिखाया तो शी सेड इट्स रिकवरिंग, बाकी तो इट विल टेक, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि अराउंड 2 मंथ्स या कुछ भी लग सकता है। सो शी सेड कि यू कैन ईट स्पीक प्रॉपरली, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ़ आई एम एबल टू, शी सेड जस्ट ऑब्जर्व, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है देन यू विजिट अस अगैन, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड, नाउ इट विल सेल्फ हील। तो वो तो हो गया। तो अब मैं सिटी सेंटर आ गई। एक्चुअली ऋषभ टोल्ड मी कि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, तो ही वॉज लीविंग फ्रॉम द ऑफिस, तो डायरेक्टली आई केम हियर। सो ही सेड कि साथ में घर चल लेंगे और वी माइट गो फॉर डिनर। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, हर 3-4 मंथ्स के गैप में ना एक सुओ वीक लगता है। सुओ इज़ अ फिनिश वर्ड फॉर ईटिंग। तो वो वीक लगता है, तो उसमें क्या होता है, हर रेस्टोरेंट्स अपनी 3 to 4 डिशेज़ लाइक €12 में लगा देते हैं। तो मोस्ट प्रॉबली हम उसके लिए जाएंगे। अभी रेस्टोरेंट तो डिसाइड नहीं किया कौन सा, मे बी कोई न्यू ट्राई करेंगे या, सो इट्स अ गुड ऑप्शन, सो यू कैन ट्राई न्यू डिशेस ड्यूरिंग दिस टाइम अकॉर्डिंग टू मी। तो अभी तो डिनर करने तो नहीं जा रही डायरेक्टली, ही विल कम इन एन आवर और सो। तो मैं लाइब्रेरी जाऊँगी या वहाँ वेट करूँगी। तो अभी मैंने लंच नहीं किया था, सो आई एम गोइंग टू टेक सैलड। तो वहाँ चलती हूँ पहले, फिर सैलड लेकर, या देखती हूँ क्या लेती हूँ लेकर। मोस्ट प्रॉब्ली आई विल गो टू द लाइब्रेरी एंड वेट देयर। यहाँ पर सुपर मार्केट्स में, तो मैं के मार्केट आई हूँ अभी, सिटी सेंटर में जो है ट्रेन स्टेशन के पास। सुपर मार्केट्स में लंच बुफेस भी होते हैं, मतलब यू कैन टेक अ बॉक्स एंड देन फिल इट एंड यू कैन वेट एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन पे द बिल। और ऐसे ही पिज़्ज़ा और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं। एंड दिस इज़ द सैलड जो मैं कह रही थी, आई टेक द सैलड। सो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ताज हैं। देन अब सेम इसका भी यही प्रोसीजर है, यू टेक अ बॉक्स एंड देन यू फिल इट। सो देन यहाँ पर पिकल, कुछ टोमेटोज़, ये मिक्स्ड सैलड्स हैं डिफरेंट टाइप्स की। देन ये क्रिस्पी स्लॉ अनियंस, एंड देन ये कॉलीफ्लावर, क्यूकम्बर्स, चेरी टोमेटोज़, और ये भी सारे सैलड लीव्स। तो ये बॉक्स है। एंड सेम दूसरी साइड पर ही भी है, ये सी फूड है आई गेस, वो वाला। एंड देन इस पर लिखा होता है मतलब वेजिटेरियन है या क्या, सो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक। दिस इज़ तज़ीकी, ये कुछ श्रिम्प है। देन ये फलाफल्स या फिर वेजिटेरियन बॉल्स कुछ मिक्स होंगी। अभी आई मेक अ बॉक्स फॉर मी एंड देन कुछ चिकन, एंड यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के चीज़ हैं। आई एम टेकिंग द सैलड बॉक्स एंड इसमें से फिर मैं सैलड फिल करती हूँ फॉर माई लंच। आई फॉरगॉट टू शो, यहाँ पर फ्रूट्स भी हैं। सो
यू कैन टेक फ्रूट्स ऑल्सो। यहाँ पर नंबर है 216, सो आई जस्ट कीप माई सैलड एंड देन उसके अकॉर्डिंग बिल हो जाएगा। सो बस अब चेकआउट पे दे विल जस्ट स्कैन दिस। सो दिस मच सैलड इज़ फॉर 8 यूरोस। मैं सैलड ले आई और मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, हेलसिंकी की फेमस लाइब्रेरी ओडी। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसकी डिफरेंट सी शेप है, मतलब यहाँ से नहीं समझ में आ रही है, बट दूसरी साइड से वहाँ से जाओ एंट्रेंस पे तो ऐसे यू करके शेप बनी हुई है, बहुत डिफरेंट शेप में बनी हुई है लाइब्रेरी। तो आई विल शो यू फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, मैं तो अंदर ही जा रही हूँ। तो जो ऐसे मैं शेप बता रही थी, थोड़ी थोड़ी सी अंदर से भी समझ में आती है, बट हाँ। सो दिस इज़ द, सो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर पीछे कैफेटेरिया है और यहाँ पर गेम्स एंड ऑल। आई जस्ट सी, अगर उन्होंने तो कभी कभी यहाँ गेम्स वगैरह पड़ी होती हैं, या फिर अगर कोई सेशन वगैरह छोटा सा कुछ हो रहा हो तो यहाँ पर वो होता रहता है। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी, यहाँ पर ऐसे चेस पड़ी रहती है, यू कैन कम हियर एंड प्ले यू विद योर फ्रेंड्स, विद योर किड्स, कोई भी। तो अब मैं ऊपर से दिखाती हूँ सेकंड फ्लोर, मैं वहीं जाकर बैठूँगी। सेकंड फ्लोर है, बेसिकली मैं एक स्टेयरकेस चढ़ के आई हूँ, अकॉर्डिंग टू मी ये फर्स्ट होना चाहिए, बट ये सेकंड फ्लोर है। तो यहाँ पर ये सीटिंग एरिया है, बहुत लोग बैठे हैं तो मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर रही, बट हाँ, दिस इज़ अ सीटिंग एरिया। इसको आप यूज़ कर सकते हो, यू कैन सिट हियर, डू योर वर्क और एनीथिंग। और यहाँ पीछे देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर लाइक सूइंग, कुछ प्रिंट आउट्स निकालने हैं, लाइक कुछ भी करना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। यहाँ पर पीछे जाके ऑप्शन होता है। तो अभी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं पहुँच गई लाइब्रेरी। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, तो मुझे ठीक नहीं लगा किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करना। तो यहाँ पर एक ये सीटिंग एरिया होता है, ऐसे जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो ऐसे स्टेयरकेस टाइप बने हुए हैं, सो यू कैन सिट हियर और यहाँ पर आप कुछ भी अपना काम कर सकते हो आप बैठकर। तो मैं तो अभी लाइब्रेरी आ गई टू हैव माई लंच। तो लाइब्रेरी में आने के यहाँ कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपना कार्ड बनवा सकते हो एंड देन कार्ड की भी मतलब दिखाने की ज़रूरत नहीं है एज सच। आई जस्ट एंटर्ड एज यू सॉ, में वीडियो ऑन थी मेरी। और इसके ऊपर एक और फ्लोर है जहाँ पर सारी बुक्स हैं, प्रॉपर बुक शेल्फ्स लगे हुए हैं, प्लस उसके साथ पीछे एक प्ले एरिया है फॉर किड्स। सो यू कैन ब्रिंग योर किड्स, जहाँ पर टॉयज़ हैं और कुछ स्लाइड्स वगैरह बनी हुई हैं, छोटी छोटी ऑब्वियसली, जो इंडोर स्पेस में हो सकती हैं। तो उस टाइप का प्ले एरिया वगैरह भी है जहाँ पर किड्स कैन प्ले। तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा है इनका। इवन स्नोफॉल हो रही हो विंटर्स में, इफ़ इट इज़ रेनिंग, किसी भी टाइम पे आपके पास अम्ब्रेला नहीं है, कुछ नहीं है, यू आर इन द सिटी सेंटर, यू कैन जस्ट कम इनसाइड, सिट विद योर फ्रेंड्स, चिल, कुछ भी करो, मतलब अच्छा है काफ़ी इन शॉर्ट। सो अब मैं आई विल हैव माई सैलड। सो कुछ ऐसी दिख रही है मेरी सैलड, और मैंने यहीं पर अपना बैग, जैकेट और सारा सामान रख दिया। सो आई एम सिटिंग हियर एंड हैविंग, बस मैं ये खाऊंगी और एडिटिंग करूंगी साथ साथ। सब आ गया था, देन फिर उसके बाद हम लाइब्रेरी से निकल गए और अभी मैं मॉल आई हूँ। अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ जाएँ, तो हम डिनर के लिए जा रहे हैं वो सुबह वीक मैंने जो बताया था उसका ट्राई करने। तो देखते हैं, अभी रेस्टोरेंट फाइनलाइज़ नहीं किया है। तो सुबह वीक बेसिकली सब रेस्टोरेंट्स नहीं फॉलो करते, रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा होता है, तो उन्हीं रेस्टोरेंट्स पे डिशेस मिलेंगी वैसे 12 यूरोज़ वाली। सो आई विल शो, मैं एक्सप्लोर ही कर रही थी कौन से पे जाए। जैसे कि इट्स रिटन हियर 12 यूरोज़ सुयो। सो ये मैं बोल रही थी सुयो, तो ये एक फिनिश वर्ड है विच मीन्स टू ईट, या फिर जैसे यहाँ भी है बियांग, ये दूसरा रेस्टोरेंट है, वो दूसरा था, दैट वाज बैंकॉक 9, दिस इज़ बियांग। तो दोनों पे ही सुयो वीक लगा हुआ है। तो ये इस टाइप से मेन्यू लगा होता है रेस्टोरेंट्स के बाहर, मतलब सब कुछ 12 यूरोज़ का नहीं होगा, जो यूजुअली मेन कोर्स हो, जो मेन कोर्स होगा वो 12 यूरोज़ का होता है। और जैसे कि ये स्टार्टर्स हैं, ये यूजुअली हम 10 यूरोज़ में लेते हैं, तो अभी ये 5 में है। तो डिपेंड करता है, इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग तो
हाँ वो मैंने बताया था पहले कि सिलेक्टेड मेन्यू होता है, इट्स नॉट लाइक द एंटायर मेन्यू इज़ द सेम कि वो 12 यूरोज़ में होगा, बट हाँ ऐसे सेपरेटली होता है स्यूर मेन्यू। सो हम ये इस रेस्टोरेंट में आए हैं, वी डिसाइडेड, तो इसमें मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा था, ओजी बर्गर एंड फ्राइज। सो दिस इज़ द मेन्यू। अब जैसे ये जो 12 यूरोज़ का मेन्यू ने ऊपर लगाया है, तो मैं ये ओजी बर्गर ऑर्डर करने वाली थी ना, तो आई कैन शो यू, इसका रेस्टोरेंट का नाम है टैप एंड टेबल। तो हाँ ये रहा। सो दिस ओजी बर्गर कॉस्ट 21 यूरोज़ वैसे, तो उसके हिसाब से अभी वो 12 यूरोज़ में मिल रहा है। सो इट इज़ सर्व्ड विद फ्राइज़ एंड बाकी चीज़ें भी सिमिलरली वैसे ही होंगी। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि थोड़ी सी जो एक्सपेंसिव डिशेस होती हैं वो कम प्राइस में लगी होती हैं, तो यू कैन ट्राई, दिस इज़ अ गुड टाइम टू ट्राई बेसिकली। सो इन चीपर प्राइस यू गेट द सेम एक्सपेंसिव डिश। हमने ये वेजिटेरियन ग्योज़ास भी ऑर्डर करे हैं, ये स्यूओ मेन्यू में नहीं थे, अलग से ऑर्डर करे हैं। अच्छा है, कुछ डिफरेंट है, किस चीज़ की फीलिंग है? वेजिटेरियन रोल्स के नहीं बट कुछ ऐसे डिफरेंट सा पिकल टाइप फ्लेवर नहीं आ रहा, पिकल उसके साथ है चिली सॉस। टैंगी। हाँ अच्छा, वो चिली सॉस का फ्लेवर है, बट अच्छे हैं, टेस्टी हैं। मेरा बर्गर आ गया, लुक्स टेम्पटिंग। ऋषभ हैज़ ऑर्डर्ड सामन, स्मोक्ड सामन था ना, नॉर्मल सामन है, ओके सामन, और ये साथ में पोटैटोज़ हैं, रोस्टेड पोटैटोज़ हैं। फिनिश हो गया डिनर, मैं बाहर आ गई। तो मैंने लास्ट क्लिप तिरामिसू की डाली थी, फिर हमने तिरामिसू ऑर्डर किया था, वो खाया, वो भी काफ़ी टेस्टी था। और फिर उसके बाद हम निकल आए थे, तो जो तिरामिसू था वो स्यूओ मेन्यू में नहीं था, वो हमने अलग से ऑर्डर किया था। अब बस घर जा रही हूँ, सो आई विल एंड द व्लॉग हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।